यही गारंटी तो हम देते हैं कि आप जो भी रैंक पर आए हो ना, हम उससे बेटर रैंक देंगे। और अगर हम उससे बेटर रैंक नहीं दे पाए, तुम जिस भी रैंक पर आए हो इस साल, अगर हम उससे बेटर रैंक नहीं दे पाए, तो हम ये बात ओपनली कहते हैं कि हम आपका पूरा 100% पैसा वापस कर देंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदांतु के पहले कंप्लीट ऑफलाइन बैंगलोर सेंटर की। सो फर्स्ट वेदांतु फर्स्ट बैंगलोर ऑफलाइन सेंटर, जहां पे पूरी तरह से हम बच्चों को अपने निगरानी में पढ़ाते हैं 24 घंटे। एंड दिस बेसिकली इज अ ड्रॉपर बैच। अभी मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आओगे तो तुमको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, 1-to-1 काउंसलिंग फॉर्म। इस काउंसलिंग फॉर्म को आप भरिए, हम आपसे बात करेंगे, आपको इवन मिलने उलने के लिए बुलाएंगे, सारी तफ्तीश करेंगे और उसके बाद आपको लिया जाएगा। हमने क्या किया, हमने बेहतरीन कमरे बनाए, और कमरे ऐसे जो स्टूडेंट के हिसाब के हो। मतलब हमने होटल का कमरा नहीं बनाया, देखो एकदम बेसिक सेटअप दिया है, बेड रहेगा, बट बच्चे को क्या जरूरत है कि बेड के ठीक सामने पढ़ने का स्टडी टेबल दिया है, और सबका स्टडी टेबल अपना, देख रहे हो ये ऐसा खांचा बना हुआ है, तो सबका एक अंदर टाइप का बना हुआ है स्टडी टेबल, कि अगर 4 लोग भी बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो बाजू मुंडी करो तो कोई दिखे ना, फुल कंसंट्रेशन हो। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, टेबल लैंप लगा हुआ है, मोबाइल्स अलाउड नहीं है। आप 4 बच्चे अगर एक कमरे में हो तो अकेलापन भी ना महसूस हो, लेकिन जब वो पढ़ रहे हो तो उनको फुल प्राइवेसी भी मिले। ऐसे रूम्स बनाए हैं, कोई इसमें तील तूफानी नहीं दिया, ऐसा नहीं कि एसी दिया है मस्त बच्चा आराम से सो रहा है, नहीं, ये सब करना ही नहीं है। तुम पढ़ने आओ, पढ़ने की सबसे उम्दा चीज, उम्दा सुविधा हमने मुहैया कराई है। उसके बाद दूसरा, खाना सबसे बेहतरीन। सबसे बेहतरीन मतलब तुमको यहाँ पे खाने में वो नहीं मिलेगा कि गुलाब जामुन दे रहे हैं, आइसक्रीम सर्व हो रहा है, ये ना बेटा, एकदम सिंपल खाना, जिससे तुम्हारा पेट स्वस्थ रहे, तुम स्वस्थ रहो मेंटली, क्योंकि वो तुमको जेडबल निकालना है। हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है, तुमको जेडबल निकालना है। हम तुमको 4 बार खाना देंगे, बट चारों बार ऐसा खाना देंगे कि खाना खाने के बाद तुमको नींद नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब सोचो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमने कितना ज्यादा डीप थॉट दिया है। हर रोज विदाउट इवन 1 सिंगल डे, हर रोज सुबह सुबह आपका एक्टिविटी होगा। एक्टिविटी में क्या, आपका योगा का क्लासेस करवाया जाएगा। इस सेंटर में हम सारे बच्चों का योगा का क्लासेस करवा रहे हैं, क्योंकि हमें एक बात पता है कि आईआईटी में बहुत मेंटल प्रेशर होता है, और ये बात मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। अब इस मेंटल प्रेशर में बच्चा प्रेशराइज हर हाल में फील करता है। इस मेंटल प्रेशर को डील करने का सबसे अच्छा तरीका योगा मेडिटेशन है, ये तुम भी जानते हो। बताओ जानते हो कि नहीं? लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो डेली सुबह उठ के मेडिटेशन या योगा करते हैं? कोई नहीं करता। अरे जानता तो मैं भी बहुत कुछ हूं, अच्छा अच्छा होता है, लेकिन कोई करवा दे मेरे को, मैं कर लूंगा, लेकिन कोई करवाता नहीं है। यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने निकाला कि नहीं, हम हर रोज सुबह तुमको बोलेंगे नहीं कि तुम 6 बजे उठ जाओ, अरे तुमको उठाएंगे। बजाते एक वार्डन है वहां पे, जिनका काम है कि नहीं, हर बच्चा उठना चाहिए और सुबह 6 बजे के इस सेशन में आना चाहिए। वो बच्चा वो आएगा ही आएगा, ये वार्डन की जिम्मेदारी है। वार्डन उस बच्चे को उठा के जैसे भी करके यहाँ पे योगा सेशन में लेकर आएंगे। हर रोज योगा होगा ऐसा नहीं है, योगा करते करते तुम भी बोर हो जाओ, तो हम कुछ दिन योगा कराएंगे, कुछ दिन मेडिटेशन कराएंगे, और कुछ दिन योगा और मेडिटेशन हो गया तो कुछ दिन तुमको स्पोर्ट्स खिलवाएंगे, ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिकल एक्टिविटी ऐसा रहे कि बॉडी पूरी तरह से चार्ज अप रहे, और जब तुम पढ़ाई पे लगो ना, तो तुम्हारा दिमाग पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिस्ट्रैक्शन फ्री हॉस्टल। मोबाइल्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। मोबाइल्स है ही नहीं पूरे हॉस्टल में, किसी के पास नहीं होंगे, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है मोबाइल्स। वहां पे मोबाइल होगा वार्डन के पास, और वहां पे कॉमन फोन्स लगे हुए हैं, आप अपने पेरेंट्स से जिससे भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। लैपटॉप्स नहीं दिए जाएंगे, किसी बच्चे को लैपटॉप नहीं दिया जा रहा है। पूरा का पूरा एक कंप्यूटर लैब सेटअप है, बहुत सारे कंप्यूटर्स है, जिसको जितना देर इस्तेमाल करना है करो। सारी जगह मॉनिटरिंग लगी हुई है, तो उल जलूल काम कर ही नहीं सकते हो। इंटरनेट हाई स्पीड है, अगर तुमको कोई लेक्चर मॉनिटरिंग कुछ भी ऐसा देखना है तो देख सकते हो, नो इश्यूज, बट नथिंग अदर देन दैट। पूरा डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होगा, और ये डेली शेड्यूल हमने बनाया है, और इस शेड्यूल को तुमको नहीं फॉलो करना है, हम तुमको फॉलो करवा देंगे। हम तुमको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बेटा हमने आपका जैसे हर बच्चे को हम यहाँ करते क्या है, सुबह हर हाल में हर बच्चा, हर 100% में बोल रहा हूँ, अगर उसकी तबीयत खराब नहीं है तो बच्चा 6 बजे योगा ग्राउंड में मिलेगा ही मिलेगा। और इसके लिए बच्चों को 5:30 उठाना होता है। 5:30 उठाने की जिम्मेदारी वहां के वार्डन की है। एंड मतलब इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, 100% अटेंडेंस हमें दिखता है वहां पे, कि हर बच्चा 6 बजे योगा के ग्राउंड में, अगर योगा है उस दिन, या फिर गेम्स है या मेडिटेशन है। 6 से 7 उसका योगा मेडिटेशन गेम्स होता है। 7 से 7:45 वो ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे 15 मिनट 20 मिनट ब्रेकफास्ट में लगता है, बाकी टाइम वो अपना गेटिंग रेडी हुआ, सेल्फ स्टडी सेशन होता है, और इस सेल्फ स्टडी सेशन में उनको छोड़ नहीं दिया जाता। यहाँ पे बजाते उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई मेंटर वहां होते हैं। मॉनिटरिंग के साथ साथ के अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग उनकी सेल्फ स्टडी होती है, उनको बोला जाता है खुद से पढ़िए। फिर 9 से 10:30 पहला लेक्चर लगता है, टीचर वहीं पे होते हैं, वहीं पढ़ाया जाता है। फिर 10:45 से 12:15 बीच में 15 मिनट का ब्रेक, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, फिर लंच एंड रेस्ट। अब देखो लंच एंड रेस्ट में 1 आवर 30 मिनट्स दिया गया, 1.5 घंटे का टाइम। खाना खाने में मैक्सिमम 15-20 मिनट लगते हैं, या मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। बट उसके बाद 1 घंटे का आपको पूरा का पूरा आराम करने का मौका दिया जाए, कि आप सोइए। और ऐसा नहीं कि मौका दिया जाए तुम चाहो तो घूम लो खेल लो, नहीं, मैंडेटरली आपको सोना ही है। क्यों सोना है मैंडेटरली? क्योंकि आप जब इतनी देर पढ़े, जो भी थोड़ा बहुत थकान हुआ, हम चाहते हैं कि आप सोए, ताकि आप नेक्स्ट सेट ऑफ काम के लिए उतने ही चार्ज अप रहें जितना आप सुबह 6 बजे थे। क्योंकि 6 बजे के पहले भी आप सोए थे, सोने के बाद आप इतना चार्ज अप थे। वापस से यहाँ पे सुलाया जाएगा, एकदम मैंडेटरली सुलाया जाएगा, ताकि आप वापस से पढ़ाई के लिए तैयार हो। फिर आप उठकर आइए, 3 से 4:15 का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी होता है, और यही डाउट सेशन भी होता है। तो इसमें टीचर्स सवाल दे देंगे आपको, आप सॉल्व करते जाइए।
जो टीचर्स यहाँ पढ़ाए हैं, मतलब जिनके लेक्चर्स हुए हैं, वही टीचर यहाँ पे रहेंगे और वो आपके डाउट्स भी लेते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे। तो आपने मान लीजिए ये फिजिक्स का क्लास, ये केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स, तो यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सेशन यहाँ पे भी होगा, वही टीचर्स होंगे, वो डाउट लेंगे। बीच में आपको स्नैक्स का टाइम दिया जाएगा, आधा एक घंटा। इस वक्त तो तुम दोस्ती यारी भी कर सकते हो, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे 45 मिनट्स का ब्रेक मिला है। 45 मिनट्स बिस्किट खाने में तो नहीं लगते हैं ना, बट ठीक है, 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तुमको दूध पीना, चाय पीने, बिस्किट खाने में लगेगा। बाकी टाइम में तुम दोस्त से बात कर लो, दोस्ती यारी कर लो, अरे थोड़ा बहुत सारे लोग आए हुए हैं वहां पे, सारे लोग मिलकर साथ पढ़ रहे हैं, तो भाई तेरा कितना हुआ, अच्छा तूने क्या क्या कंप्लीट किया, अच्छा तेरा ऐसा हुआ, दोस्ती यारी भी होना चाहिए। तो पूरा प्रॉपर वेल डेवलपमेंट, ये जो प्रेशर वाला एनवायरमेंट है ना, जो अभी मैंने दिखाया, वो नहीं होना चाहिए। वो उसको हटाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं कि आपको एक ही जगह रखा गया है, वहीं खाना खिलाया जाएगा, सुबह योगा कराया जाएगा, गेम्स होंगे, मेडिटेशन होगा, और पूरी तरह से इवन डाउट सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, हम एक भी चीज छोड़ नहीं रहे। हम ये नहीं कह रहे बेटा देखो हमने तुमको पढ़ा दिया, अब इसके बाद तुमने अगर 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इन सब टॉपिक के, तो तुम आईटी कर जाओगे ना। हम ये बोल ही नहीं रहे कि ये कर लोगे तो आईटी हो जाएगा ना, हम तो बोल रहे हैं कि हम सब कराएंगे, और इसीलिए हम ही गारंटी दे रहे हैं कि हम आईटी निकलवाएंगे, हम ही गारंटी दे रहे हैं, और कोई गारंटी नहीं दे रहा। ठीक है, दिस इज माई गारंटी, दिस इज एंटायर वेदांतुस गारंटी। आईटी तो निकल रहा है इससे, पक्की बात है। ठीक है, उसके बाद फिर रात का डिनर एंड रेस्ट। सिर्फ आखिरी वाला एक स्टडी सेशन हमने छोड़ा है, जिसमें बच्चे के पास कोई टीचर नहीं होंगे और उनको सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाएगा। और उसके छोड़ने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि सारे टाइम पे जहां सेल्फ स्टडी है या बाकी के सेशन से, हर जगह टीचर मौजूद है, बट एक टाइम बच्चे को छोड़ना चाहिए, ताकि बच्चा खुद से जब पढ़ रहा है तो उसको 10-20 जो भी डाउट आए, वो डाउट या तो लिखे या तो अपने आसपास दोस्तों से डिस्कस करे। बिकॉज फेलो मेंबर्स से डिस्कस करने में भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, जो कई बार बच्चा हिचकते हुए टीचर से नहीं पूछता, सिली डाउट्स जिसे कहते हैं। तो हम चाहते हैं वो सिली डाउट्स आए तुमको, आपस में दोस्तों के साथ डिस्कस करो, इसीलिए 2 घंटे का वक्त दिया गया है। ठीक है, इस 2 घंटे में तुम दोस्तों के साथ डिस्कस करो, सिली डाउट है अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो अगले दिन टीचर से पूछो, एंड हेंस फाइनली आपका रात का स्लीप, नाइट आउट। सस्ता बिल्कुल नहीं है, वो मैं 200% कहता हूं, लेकिन क्यों सस्ता नहीं है फिर भी मैं इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूं, बहुत सिंपल सा कारण है। भाई लड़कियों के हॉस्टल्स अलग है, लड़कों के हॉस्टल्स अलग हैं, दोनों जगह वार्डन्स हैं, स्ट्रिक्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, हमेशा सिक्योरिटी गार्ड है, दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड। और इसीलिए तो हमने ऐसा कैंपस बनाया, और इसीलिए मैंने कहा कि हम बहुत बड़ा कैंपस नहीं बना पाए। बड़ा कैंपस इज इन कि भाई हम 10,000 बच्चों का कैंपस नहीं बनाए, क्योंकि 10,000 के कैंपस बनाने के लिए हमें 10 मंजिला इमारत लेनी होती, क्योंकि 10,000 बच्चे रहेंगे कहां। एंड हेंस छोटा सा कैंपस है, और इस छोटे से कैंपस का ये है फीस स्ट्रक्चर। ऑल्दो हमारे पास ये इनपुट आया कि सर ये फीस थोड़ी ज्यादा है, कई लोगों ने बोला कि सर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमने एक सिंपल सी चीज देखी कि देखो हॉस्टल की फीस तो जो रहने में लगेगा वो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग का कोई मतलब मोटो नहीं है। बिकॉज तुमको कहते हैं ना, वेदांतों का काम वो भाड़े पे कमरा चढ़ा के पैसा कमाना तो है नहीं, क्योंकि हम उस बिजनेस के हैं ही नहीं। तो भाई वेदांतों का काम तो यही है, बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, वो जो भी फीस मिले। तो ये तो जो रहने का खर्चा लग रहा है, क्योंकि बैंगलोर इटसेल्फ इज अ वेरी कॉस्टली प्लेस, काफी ज्यादा महंगा जगह है, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, ये तुम जानते हो पहले से। तो ये तो वहां के रहने का खर्च है 1 साल का पूरा, बिकॉज 1 साल आपको ये, और ये बता दूं ये पूरा का पूरा आपको वहां रखा जाएगा और पढ़ाया जाएगा, कब तक, जेडब्ल्यू एडवांस। तो आपका जेडब्ल्यू एडवांस जब तक नहीं, क्योंकि मेंस का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बिकॉज हम बहुत श्योर है, बहुत गारंटीड है कि मेंस तो मैं निकलवा ही दूंगा, ये बात तो पक्की है। तो जेडब्ल्यू एडवांस तक तुम वहां रहोगे और वहां प्रिपेयर करोगे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका पूरा वहां पे रहना, खाना, इंतजाम ये सब हो। अब इसके बाद जो ट्यूशन फीस है, यहाँ पे कुछ स्कोप बनता है, तो वी थॉट कि ठीक है हम यहाँ पे स्कोप बनाएंगे बेस्ड ऑन द जेडब्ल्यू मेंस रैंक ऑफ द स्टूडेंट ऑफ लास्ट ईयर। मतलब 2023 में तुमने दिया, तो 23 में तुम्हारा जेई में क्या रैंक आया है या फिर क्या परसेंटाइल आया है, उसके बेसिस पे हम आपको कुछ स्कॉलरशिप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ही नीचे आओगे, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है बैच इंक्वायरी फॉर्म, लिखा हुआ है। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं बैच इंक्वायरी फॉर्म, ऑटोमेटिकली एक फॉर्म ओपन होता है, वेदांतु इन बैंगलोर 1:1 काउंसलिंग। तो 1-to-1 आपकी काउंसलिंग होगी, आप बैठकर बात करेंगे, सारे डाउट्स आप क्लियर कीजिए, आप क्लियर कीजिए, आपके माता पिता क्लियर करें। उसके बाद आप अपना नाम डालिए, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से ग्रेड में पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप कर्नाटका से हैं या कहीं बाहर से हैं। इवन बहुत सारे बच्चे इन सेंटर्स में बाहर के शहरों से आ रहे हैं और यहाँ रहकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई वो रहकर पढ़ना, वो हमेशा टीचर की गाइडेंस में रहना ना, वो एकदम गुरुकुल वाली फीलिंग, वो नेक्स्ट लेवल है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो आप कर्नाटका से हैं या बाहर से हैं वो भी बता दीजिए, कौन से शहर में रहते हैं, ये तो कर्नाटका के कुछ ऑप्शन हैं। अगर आप कहीं बाहर से रह रहे हैं तो आप कोई भी इसमें लगा दीजिएगा, अदर कर दीजिएगा, ठीक है। और इन विच एरिया ऑफ बेंगलुरु करंटली रेसाइड इन, अगर आप बैंगलोर में है नहीं तो कहीं और का कर दीजिएगा, बैंगलोर में है तो बता दीजिए। Have you enrolled in any coaching upcoming academic session? Are you interested for hostel facility? How interested are you in joining the batch? ठीक है, ये सारी डिटेल डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए, एंड देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर टीम, फ्रॉम माई टीम पर्टिकुलरली, और आपको कॉल आ जाएगा, और कॉल आके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, एंड देन यू कैन गेट इट। इस वेदांतु के बैंगलोर सेंटर में आते हो तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारा आईआईटी हम हर हाल में निकलवाएंगे, यही वादा है।